आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए आज एक इंपोर्टेंट सूचना आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के मौसम समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बढ़ा है बाढ़ का खतरा, तो देश के किन किन राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही एजुकेशन शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और यहाँ पर बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको अगले इस अपडेट में। साथ ही सरकारी नौकरियों को लेकर सरकार की ओर से कुछ बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है, बड़े ऐलान किए गए हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला देश बना है भारत, अमेरिका और ब्रिटेन को छोड़ा है पीछे। एक समय भारत में टीकाकरण अभियान की रफ्तार काफी सुस्त थी, लेकिन 21 जून से टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ले ली है। अब इसका असर भी देखने को मिला है। दरअसल भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। वैश्विक टीकाकरण के चार्ट में भारत सबसे ऊपर आ गया है। भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ग्लोबल वैक्सीनेशन टेकर द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 28 जून को सुबह 8 बजे तक भारत में कुल 32 करोड़ 36 लाख के आसपास कोरोना डोज दी जा चुकी है। वहीं ग्लोबल वैक्सीनेशन टेकर की इस लिस्ट में भारत के बाद अमेरिका का नंबर यहाँ पर 32 करोड़ 33 लाख के आसपास वैक्सीन दी गई है। आपको बता दें कि भारत की आबादी 125 करोड़ लोगों की है, वही अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है। वही अमेरिका के बाद ब्रिटेन का स्थान है, जहां पर 7 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। वही अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा इटली में भी 4 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। वही जर्मनी में 7 करोड़ और फ्रांस में 5 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी है। आपको बता दें कि भारत को छोड़कर बाकी देशों में टीकाकरण अभियान 2 महीने पहले शुरू हुआ था। भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। वही अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस में टीकाकरण अभियान की शुरुआत दिसंबर में हो गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुशखबरी। राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है छात्रवृत्ति पोर्टल। राजस्थान सरकार ने कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल का यहाँ पर अनावरण कर दिया, यानी इनको लॉन्च यहाँ पर कर दिया है। वही राजस्थान के शिक्षा विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। इस पोर्टल से पहली क्लास से लगाकर 12वीं तक के छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी। वही छात्र सभी छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वही पोर्टल के साथ साथ शिक्षा विभाग ने एक ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट का मॉड्यूल भी यहाँ पर जारी किया है। वही राजस्थान शिक्षा विभाग ने ट्वीट किया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में छात्रावास का राजकीय विद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल एवं ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन की रिपोर्ट मॉड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी प्रकार के छात्रवृत्ति की योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। बात करें अगली खबर की, तो 30 जून तक IDFC के डेबिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन पाए 10% कैशबैक। निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड पर शानदार कैशबैक ऑफर ये बैंक दे रहा है। बैंक की तरफ से ये ऑफर 30 जून तक मान्य है। वही IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस ऑफर के तहत कुछ कैटेगरी को छोड़कर डेबिट कार्ड से किए गए सभी पेमेंट पर 10% कैशबैक ऑफर मिल रहा है। वही IDFC बैंक की तरफ से दिए जा रहे इस ऑफर में अगर आप भी बैंक में डेबिट कार्ड से 12 जून से 30 जून तक पेमेंट करते हैं तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। वही कैशबैक अधिकतम जो कैशबैक की सीमा है वो 1000 रुपये रहेगी। वही इसमें आपको कुछ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें भी है जिसमें आपको ध्यान रखना है। वही ऑफर पीरियड के दौरान डेबिट कार्ड के जरिए किए गए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन मान्य होंगे। वही डेबिट कार्ड से किए गए ATM निकासी या फिर ई वॉलेट में मनी लोड या फिर EMI या फिर फंड ट्रांसफर पर ये ऑफर मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक वीजा डेबिट कार्ड पर ये ऑफर मान्य होंगे। ग्राहक पीरियड खत्म होने के 30 दिन के अंदर ग्राहकों के अकाउंट में कैशबैक क्रेडिट यहाँ पर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बैंक 4 तरह के क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, जिसमें मंथली 0.7 से लेकर 2.9% यानी 9% से लेकर 35.8% तक का सालाना ब्याज होगा। हालांकि 9% के ब्याज दर का फायदा उन्हें मिलेगा जिनका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा होगा। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को इंटरेस्ट फ्री कैश एडवांस की सुविधा भी दे रही है। वही ग्राहकों को कैश ट्रांजेक्शन पर केवल 250 रुपये तक का यहाँ पर चार्ज किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तराखंड में 15 दिनों में बोर्ड रिजल्ट, 1 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई होगी शुरू। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 15 दिनों के भीतर उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट जारी करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि रिजल्ट जारी करने को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है।
और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की रिजल्ट जो है अगले 15 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रिजल्ट जारी करने के बाद बोर्ड के अन्य कार्यों को यहाँ पर गति दी जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि कोरोना के चलते प्रदेश के विकास कार्य और बच्चों की पढ़ाई आदि प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों ने अथक प्रयासों से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते ही पहले ही हाई स्कूल और उसके बाद में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। अब विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में ना पड़े, इसके लिए सब बच्चों को यहाँ पर पास करने का निर्णय यहाँ पर सरकार की ओर से लिया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि रिजल्ट जारी करने की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। 15 दिनों के अंदर हाई स्कूल व इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि जो बच्चे परीक्षाएं देने के इच्छुक होंगे उनके लिए भी योजना बनाई जा रही है। शिक्षा सचिव है, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तैयार किए जाने का फॉर्मूला तय हो चुका है। औपचारिक रूप से इस पर सहमति बन चुकी है, केवल शासनादेश जारी होना बाकी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ की छेड़छाड़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया है अलग देश, सरकार ले सकती है बड़ा एक्शन। सरकार के साथ चल रही तनातनी के बीच ट्विटर की एक और मनमानी सामने आई है। ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी की है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है। वही सरकार की ओर से इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार इसके खिलाफ ट्विटर को नोटिस जारी करेगी। वही सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर ट्विटर के खिलाफ कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है। वही ट्विटर की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें जो तस्वीरें छापी गई है उसमें भारत के नक्शे को अलग यहाँ पर उभारा गया है। इसके अलावा कई देशों के नक्शे को भी यहाँ पर उभारा गया है, लेकिन उनमें से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। वही भारत के नक्शे को भारत का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को देश से अलग यहाँ पर दिखाया गया है। वही ट्विटर की हरकत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसको लेकर तमाम तथ्य जुटा रही है, जैसे इस देश के जिसे इस नक्शे में कब बदलाव किया गया है, ये नक्शा कब वेबसाइट पर डाला गया है, इसके साथ ही नक्शे के बदलाव के पीछे मंशा क्या है, कौन लोग हैं जिन्होंने ट्विटर को ये नक्शा उपलब्ध करवाया है, किन लोगों ने ट्विटर पर ये नक्शा अपलोड करवाया है। वही सरकार ने इन पहलों को लेकर जानकारी सरकार यहाँ पर जुटा रही है। जल्दी सरकार ट्विटर को नोटिस जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में बड़ा एक्शन ले सकती है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर की तरफ से ऐसी हरकत की गई है। इससे पहले 12 नवंबर को भी ऐसा ही यहाँ पर किया गया था। उस वक्त लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया गया था। उस वक्त भी सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर ने लिखित तौर पर माफी मांगी थी। इस लिखित माफी में ट्विटर ने कहा था कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी 7 महीनों के अंदर ट्विटर ने दूसरी बार यहाँ पर ऐसा कदम उठा दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 10,000 रुपए सस्ता मिल रहा है सोना, 2 महीने के नीचे स्तर पर पहुंची है कीमतें। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच इंडियन मार्केट में सोना सस्ता हो गया है। वहीं सोमवार को एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.1% की गिरावट के साथ 2 महीने के निचले स्तर पर 4,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि चांदी 0.26% बढ़कर ये 68,049 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आपको बता दें कि भारत में सोने की दरें पिछले साल के उच्चतम स्तर से अभी तक लगभग 10,000 रुपए नीचे हैं। वही इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ भी सोने का भाव एक सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वही सप्ताह के निचले स्तर पर 17.7 यानी टोटल $1770 के पार पहुंचने के बाद हाजिर सोना 0.2% गिरकर $1777 प्रति औंस पर ये हो गया है। इसके अलावा 24 कैरेट अगर सोने की भाव करें तो भारत में 28 जून को दिल्ली की बात करें तो 28 जून में दिल्ली में यहाँ पर जो 24 कैरेट सोना है वो 50,320 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसके अलावा चेन्नई में ये 48,510 और मुंबई में 47,170 रुपये और कोलकाता में 49,230 रुपये ये है। इसके अलावा जयपुर में 50,320 रुपये प्रति 10 ग्राम ये बिक रहा है। वह जानकारों का मानना है कि साल के अंत तक सोने के दाम पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 60,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकते हैं। हालांकि बीच में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशक 6 महीनों की अवधि और स्टॉप प्लस लगाकर खरीदारी करें तो मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सोने के निवेश की बात करें तो पिछले साल सोने ने 28% का रिटर्न यहाँ पर दिया था। उससे पहले यहाँ पर सोने में 50% यहाँ पर जो रिटर्न था वो 25% के करीब रहा था। अब बात करते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो मानसून हुआ है सुस्त, लोग कर रहे हैं बारिश का इंतजार। कई इलाकों में आज बारिश के हैं आसार। मानसून 2021 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाएगा। वहीं दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में फिलहाल मानसूनी दस्तक नहीं थी। ऐसे में ये मानसूनी बारिश अब तक नहीं हो सकी है। वहीं झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में मौसम सुहाना है। अगले 4 दिनों तक यहाँ पर बारिश होने के आसार है। वहीं कुछ राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने मौसम की जानकारी देते हुए देश के कई क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, बिहार और असम में आज बारिश की संभावना है। वह उड़ीसा में बिजली गिरने के साथ साथ तेज हवा चलने की और बहुत से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। वही बिहार में, छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में अगले 5 दिन तक बारिश के आसार है। इस दौरान इन राज्यों में अलग अलग स्थानों पर आंधी, तूफान और बिजली भी यहाँ पर चमक सकती है और गरज के चमक छींटे यहाँ पर तेज बारिश के पड़ सकते हैं। इधर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तेज हवा के साथ 30 जून आज और कल और परसों यहाँ पर बारिश हो सकती है, यानी 1 जुलाई तक बारिश हो।